Last question of worked out example. The area of cross section of a large tank is 0.5 meter square. It has an opening near the bottom having area of cross section 1 centimeter square. A load of 20 kg is applied on the water at the top. Find the velocity of the water coming out of the opening at the time when the height of the water level is 50 centimeter above the bottom. तो देखो भाई, इसमें कुछ ऐसा बोला हुआ है कि एक ऐसा टैंक मान लेना है अपने को पानी का, ये ठीक है। इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चीज़ हमें दे रखी है 0.5, तो कैपिटल A इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और इसमें यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, ठीक है, बॉटम पे, और इसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो स्मॉल a को मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान दो, ये मीटर का स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा है इसके सामने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1/10,000। तो 1/10,000 इज वेरी वेरी स्मॉल देन 0.5, यानी कि इस एरिया को मैं लगभग क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है। खैर जो भी है, इग्नोर इन द सेंस इसकी तुलना में ये एरिया बहुत छोटा है ना। अब क्या बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग एट द टाइम व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 50 सेंटीमीटर अबव द बॉटम। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर, यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इस समय इसकी हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है, कहाँ गया, अ लोड ऑफ 20 kg इज अप्लाइड ऑन द वाटर एट दी टॉप, मतलब यहाँ पे ये एक ऐसा 20 kg का एक पिस्टन टाइप का मान लेते हैं लगा हुआ है, ये वो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो उस वेट, उस पिस्टन की वजह से क्या होएगा, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए था वो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अपने को यहाँ पर ये जितनी भी स्पीड से निकल रहा है पानी, इसको V2 मान लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जिसको अपन बोलते हैं, वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको मैं V2 मान लेता हूँ, और पानी का जो टॉप है वो जितने स्पीड से नीचे आ रहा है उसको मैं V1 मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या करूँगा, बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा। तो प्रेशर एट पॉइंट ऊपर वाला, उसको मैं PA बोल लेता हूँ या P1 बोल लेता हूँ, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH, ठीक है। और H की वैल्यू क्या है, 50 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ पर प्रेशर को मैं P2 मान लेता हूँ, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G इंटू, अब सोचो भाई, मैं अगर इसकी हाइट को अगर H मान रहा हूँ तो मैं कहाँ से माना, यहाँ से। तो हाइट का रेफरेंस यही है, तो इस पॉइंट की हाइट क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा 0 लिख लेता हूँ। तो अब देखो भाई, P1 की वैल्यू क्या आएगी, सोचो। अब इस पिस्टन के नीचे जो पानी है, पिस्टन के जस्ट नीचे जो पानी है यहाँ पे, इस पानी के साथ क्या हो रहा है, पिस्टन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, सोचो। पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इंटू एरिया, वो हवा प्रेशर लगा रही है, ठीक है। और पिस्टन के ऊपर ग्रेविटी भी mg फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो पानी के ऊपर पिस्टन का फोर्स तो लग ही रहा है और साथ साथ P0 इंटू ए वो भी लग रहा है। तो पानी का जो सरफेस है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो है P0 इंटू ए प्लस mg, और उसको अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को इस पॉइंट पे प्रेशर मिल जाएगा, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ जो पानी है उस पॉइंट पे प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या आ रहा है, P0 A/A, तो P0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो P0 प्लस mg/a आ रहा है, ठीक है। वो पिस्टन नहीं होता तो सिंपली P0 आता, पिस्टन की वजह से mg/a का एक्स्ट्रा प्रेशर वहाँ पे आ गया, प्लस हाफ रो इंटू V1 का स्क्वायर। अब देखो यार, मैं यही बोल रहा हूँ कि चूंकि इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो बहुत ही छोटा है, मतलब ये जो एरिया है वो इस एरिया के सामने बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं इस V1 स्पीड को लगभग 0 मान सकता हूँ, या बोलना चाहिए कि इस V2 की स्पीड, भाई एरिया इसका बहुत छोटा है तो यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को याद करो। तो इस
V1 को इस V2 के आगे मैं लगभग इग्नोर कर सकता हूँ, और जैसे मैं इग्नोर करूँगा ये जो डेटा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो V1 को ले दे के मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये वाला टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये टर्म 0 आ गया, प्लस रो GH, रो कितना है, रो ही लिख देते हैं फिलहाल, इंटू G इंटू हाइट की वैल्यू क्या रखूंगा, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50/100 इज इक्वल टू P2। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है भाई, ये वाला पॉइंट तो हवा से कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, P0। तो यहाँ पर P0 आ गया प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, जिस V2 की वैल्यू हमें निकालनी है ना, यही तो निकालना है। कहाँ गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग, जो कि मैं V2 माना हूँ, इस V2 की ही वैल्यू को अपने को निकालना है, प्लस ये टर्म भी क्या हो चुका है, 0। अब देखो ये P0 A अपॉन A इस P0 से कैंसिल हो जाएगा, तो खत्म। यहाँ पर क्या बचा, mg/a, mg की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 अपॉन एरिया की वैल्यू क्या है 0.5, प्लस रो कितना है 1000 इंटू G इज 10 इंटू 50/100 इज इक्वल टू, ये P0 तो इस P0 के साथ कैंसिल हो चुका है, क्या बचा, हाफ रो इज 1000 अगेन इंटू V2 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना बड़ा आसान है, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 3.3 मीटर पर सेकेंड आएगी, तो वो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लेना। सॉल्व करोगे तो V2 की वैल्यू आएगी 3.3 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के साथ अपना वर्कड आउट एग्जाम्पल खत्म।